हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 81 की, जो कि 3 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है विद्युत, जिसकी पुनरावृत्ति में आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये बात है कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है? विभवांतर के कारण धातु के तार में आवेश का जो प्रवाह होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक है बच्चों, एम्पियर। और अगर हम इसे परिभाषा के रूप में बताना चाहें तो परिभाषा क्या होगी इसकी? किसी विशेष क्षेत्र में प्रति इकाई समय में आवेश की प्रवाह की मात्रा जो होगी वो कहलाती है विद्युत धारा। और अगर दूसरे शब्दों में कहें कि किसी सुचालक में प्रवाहित विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉनों की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। अब जब हम किसी चीज में प्रयोग करते हैं इसे, तो इसे हम नापते हैं एमीटर से। इसका सूत्र है I बराबर Q अपॉन टी, यानी ये जो आवेश है टी टाइम में कुछ जगह चल रहा है, यानी कि Q कुल आवेश है जो टी समय में सुचालक में से प्रवाहित हो रहा है। और इसे हम कैसे दिखा सकते हैं? इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों। एक माइक्रो एम्पियर की कितनी वो होगी, चार्ज कितना होगा उसमें? 10⁻⁻⁶। और मिली में होगा 3। अब संयोजन कैसे होता है? जब इसे जो है किसी विद्युत परिपथ में लगाया जाता है तो ये श्रेणी क्रम में संयोजित होता है बच्चों। बात आती है विद्युत परिपथ की, यानी कि विद्युत परिपथ जिसमें हम इसे संयोजित कर रहे हैं। विद्युत परिपथ होता क्या है? तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा का एक निरंतर या बंद प्रवाह। निरंतर प्रवाह कैसा होगा? जब बल्ब जल रहा हो और यह आवेश घूम रहा हो। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया निरंतर प्रवाह वाला। अब बंद कैसा होगा? जब प्रवाह चल ना रहा हो और बल्ब ना जल रहा हो, यानी कि हम जब ऑफ कंडीशन में कहेंगे तो क्या होगा? तो क्लोज सर्किट होगा। ठीक है, आपका ये बंद होगा। फिर है, अब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो ये कैसी होती है? सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाह, यानी पॉजिटिव से इस तरह की तरफ प्रवाह होना। ठीक है, और परिपट्टी के अनुसार विद्युत धारा का प्रवाह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में धनात्मक आवेश होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका, विद्युत परिपथ क्या है? तो बच्चों विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ आपका विद्युत धारा का एक निरंतर या बंद मार्ग है, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। फिर है दूसरा, विद्युत परिपथ में धारा कब प्रवाहित होती है? तो विद्युत परिपथ में धारा कब प्रवाहित होती है? जब उसमें निरंतरता हो। जब उसमें निरंतरता हो तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है बच्चों। ये इसका आंसर है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 3, किसी चालक में धारा को निरंतर कैसे रखा जा सकता है? तो किसी चालक में निरंतरता कब रखा जा सकता, धारा को निरंतरता कब रखा जा सकता है? जब उसमें धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर एक साथ प्रवाह चलता रहे और बीच में कोई भी उसमें कैसे क्या ना हो, कुचालक ना लगा हो या फिर कोई बंद करने की इकाई लगी हो, जैसे कि स्विच होता है, ऐसी चीज ना लगी हो। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है इसमें। फिर धातु के सुचालक में कौन से कण विद्युत धारा का निर्माण करते हैं? तो धातु के सुचालक में धनात्मक जो आवेश होता है, ठीक है बच्चों, जो आपका आवेश होता है तो उसमें कैसा आवेश होता है बच्चों? धनात्मक और ऋणात्मक। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उस वजह से उसमें सुचालक में आवेश होता है या विद्युत के कण होता है। ठीक है, उसी से विद्युत का निर्माण भी होता है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।